नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव बेड़ा वादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए अनुपात समानुपात जैसा कि डॉक्टर एस.डी. यादव की बुक से आपको सलूशन कराया जा रहा है, उसका जो प्रश्न बचा हुआ था इस भाग में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज प्रश्न है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो देखिए पहला ही प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, देखिए, एक थैले में 50 एक थैले में ₹1 यहाँ कर लीजिएगा। ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 में हैं। यदि कुल राशि ₹240 हो तो 25 पैसों की संख्या क्या है? 25 पैसों की संख्या क्या है? देखिए सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे हम, जगह स्पेस कम है हमारे पास 96 नंबर का। देखिए क्या करा है, थैले में ₹1 50 मतलब ₹1 50 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 5, 6, 8 के अनुपात में है ना। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अनुपात जो होता है 5, 6, 8 जो दिया गया है ये तो अनुपात है, लेकिन मूल क्या होगा इसका? तो हम मान लेते हैं हमारे से 5 है, सब में 5x 6x और 8x कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करिए। यदि कुल राशि 240 हो, इस ₹1 50 और 25 पैसे के सिक्कों को सबको मिला करके या जोड़ देने पर टोटल धनराशि ₹240 आ रही है। टोटल कितना आ रही है? 240 आ रही है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि पहला है 5x, ₹1 के रूप में है, ये 5 हो गया, प्लस देखिए ये वाला जो है 50 पैसे के रूप में है, 50 पैसे के रूप में है तो 6x है ना, 6x अर्थात ₹6 हुआ। और ये पैसे में दिया है, ₹1 में मतलब 2 50 पैसे होते हैं, तो अर्थात 6x में 2 से भाग दे देंगे। 6x में 2 से भाग दे देंगे। उसी प्रकार 8x में देखिए ₹1 में 4 25 पैसा होता है, तो यहाँ 4 से भाग दे देंगे। बराबर कितना हो जाएगा टोटल धनराशि? 240। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, एलसीएम हुआ 4 और 4 पंजे 20, x प्लस 6 दूनी 12x और प्लस 8x बराबर 240 गुणे 4, जो यहाँ पर एलसीएम था उधर कर दिया गया। अब ये 12 20 20 40x हो गया। 40x बराबर 240 गुणे 4 अर्थात 40 छक्का 240। तो x बराबर आपका आ गया 24। जब x बराबर 24 आ गया तो आपसे क्या पूछा है? तो 25 पैसों की संख्या ज्ञात करिए। 25 पैसों की संख्या यहाँ पर आपके पास 8 थी, तो आप क्या कर देंगे? तो 8x बराबर 8 गुणे 24 कर देंगे। 8 के 32 पे 2 3 8 दूनी 16 3 19 192। 25 पैसों की संख्या कितनी थी? 192। इसी प्रकार से इसे हल किया जाता है। ठीक है, आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 97 नंबर है। एक व्यक्ति के पास ₹1, ₹5 तथा ₹10 के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है? देखिए इसमें उस विधि से नहीं लगाएंगे, इसमें दूसरी विधि लग जाएगी। 97 नंबर। एक व्यक्ति के पास ₹1 मान लिया, यहां पर माना व्यक्ति के पास नोटों की संख्या x। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या करिए, ₹1 अर्थात ₹1 मतलब x प्लस क्या कर रहा है? ₹5, तो 5x। ₹5 में मतलब ₹5 के नोट तथा ₹10 के नोट प्लस ₹10 के नोट बराबर कुल राशि उसके पास कितनी थी? 640।
तो यहाँ पर 640 सिंपल लिख देंगे। अनुपात नहीं दिया है इसलिए डायरेक्ट लग जाएगा। जब मूल्य के रूप में दिया रहे तो बटे में नहीं करेंगे, ठीक है। 5 1 6 10 6 16, 16 x बराबर 640, x बराबर 16 चौका 64, x बराबर 40 आया। तो कह रहा है कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट थे, और यहाँ का है नोटों की संख्या समान है। तो नोटों की संख्या जब समान होगी तो 3 प्रकार के नोट हैं, अर्थात 40 + 40 + 40 बराबर 120 नोट कुल होंगे उसके पास। 120 नोट कुल उसके पास होंगे, ठीक है। ये भी हो गया आपका 97 नंबर भी हो गया। 98 नंबर देख लीजिए। 98 97 बाद 96 97 98 99 एकदम सेम उसी तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप उसको लगाएंगे और हम अगला बताने जा रहे हैं। अब अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कराए एक बॉक्स में, ये बॉक्स है, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य यह है। मूल्य दे दिया है, देखिए मूल्य दे दिया तो बटे में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसों की संख्या क्या है ना, तो देखिए ये 8x ही हो जाएगा, प्लस ये 4 जो है आपका, यह क्या हो जाएगा, 50 पैसे है ना, 50 पैसा है, और ये 4 रुपया है। इसको भी जो है ट्रांसफर करेंगे, मतलब 4 जो है 4x के रूप में है, और यहाँ पर 50 पैसा 1 रुपए में, मतलब 2 50 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा, यहाँ पर भाग नहीं देंगे। 2 गुणे 4x और प्लस यहाँ पर 3 है और कितना 25, और 25 में 25 पैसा 1 रुपए में 4 होता है, 1 रुपए में 4 होता है। तो यहाँ पर गुणे 3x बराबर कुल धनराशि कितना है, 280। नहीं, किधर गया, एक बॉक्स में के 280 सिक्के हैं। अच्छा, 280 सिक्के हैं इसमें, 280 सिक्के हैं कि क्या दिया है, 280 सिक्के ही है, ठीक है। तो 280 सिक्के कर दिया गया, अर्थात अब इसको जोड़ेंगे 8x + 8x + 12x बराबर 280। 12 8 20 8 28, x बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर जब आपका 10 आया तो 50 पैसों की संख्या क्या हो जाएगी, 50 वाला यहाँ है, 50 वाला यहाँ है। तो देखिए 50 वाले में कितना अनुपात था, 4x, तो 4 × 10 बराबर 40, 4 × 10 बराबर 40। 1 मिनट, 4 नहीं, ये ट्रांसफर हुआ था, यहां से आपका 8x रेशियो 12x बना था ना, तब ये 8x है, 80 हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका हल हो गया। अगला देखिए, 100 हल हो गया। अगला है, एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्का संख्या के अनुपात में है। अगर कुल मान ₹30 है तो 5 पैसे सिक्कों की संख्या। तो देखिए यहां से सॉल्यूशन किया जाएगा 101 नंबर का। कह रहा है कि 25 पैसे, देखिए अब इसमें अगला नियम लगाइएगा, सिक्कों की संख्या ने, मान लीजिए कि ये जो 1:2:3 दिया है, मान लीजिए ये मूलतः x है और 2x है और 3x है,
अब इसमें जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करिए। 25 पैसे, अब ये देखिए पहला एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। 25 पैसा 1 रुपए में कितना होता है? 4 होता है, तो 4 का भाग लगेगा, x/4 और प्लस 10 पैसे, 10 पैसा 1 रुपए में 10 होता है अर्थात 2x/10 हो जाएगा और प्लस 5 पैसे 3x/20 5 पैसा होता है, 5 पैसे सिक्का होता है 1 रुपया बनने में ना, बराबर कितना है कुल धनराशि? कुल धनराशि 30 रुपया है। अब देखिएगा कि यहां से जो है एलसीएम आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहां पर 5x और प्लस 4x और प्लस 3x बराबर 600। ठीक है, 20 × 60 इधर 5 4 9 3 12x बराबर 600, x बराबर 50। x बराबर 50 आया जाए तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा था, तो 5 पैसा ये 3x वाला था, 3x वाला था, तो 3 × 50 बराबर 150। ठीक है, यह रहा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, 102 नंबर प्रश्न देखिए। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य ₹102 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? ठीक है, ऐसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पैसों के सिक्के इस अनुपात में कहा गया, मूल्य नहीं कहा गया, इसलिए बटे वाला लगाएंगे, पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे। सबसे पहले अनुपात क्या दिया सिक्कों का? सिक्कों का अनुपात दिया है 3 4 10, 3:4:10 में जो है अनुपात दिया गया है इसका। यदि इनका कुल मूल्य ₹102 हो तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए ये तो अनुपात में, लेकिन मूलतः अगर हम मान लेते हैं इसमें से x से भाग दिया गया था तब ये सब बना था, तो ये 4x और ऐसे 10x हो गया। ठीक है, अब क्लियर हुआ। तब अब क्या होगा कि इनका कुल मूल्य कह रहा है, अर्थात सब सिक्कों को जोड़ने के बाद 102 रुपया हो रहा है, तो 1 रुपया वाला तो ऐसे ही रहेगा, 1 रुपया वाला 3x ही रहेगा प्लस 4x, ये 50 पैसा है, 50 पैसा जो है 1 रुपये में 2 होता है, कुछ भाग लग जाएगा, प्लस तथा 10x/10 पैसा, 1 रुपये में 10 होता है। ठीक है, बराबर कितना रुपया कुल है? 102 रुपया कुल है, तो 10 पैसे से कम निकल जाएगा, x का मान जब निकल जाएगा तो देखिए 2 दूनी 4, 1 0 0 कट गया, अर्थात यहाँ बचा 3x प्लस 2x प्लस x बराबर 102, 3 2 5 1 6x बराबर 102, तो x बराबर ये आपका हो जाएगा 6 का 6 6 7 42, x बराबर 17 आ गया। तो आपसे किसका पूछा था? 10 पैसे का सिक्का, तो 10x है, तो 10 × 17 अर्थात 170 सिक्का। ठीक है, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, ₹103 नंबर। ₹130 की राशि में 50 पैसा 10 पैसा तथा 5 पैसे के सिक्के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सिंपल है एकदम। तो आप मान लीजिए कि 50, पहले मान लीजिए कि टोटल सिक्का x है, तो x बटे 50 पैसा का क्या होता है 1 रुपये में 2 प्लस x बटे 10 और प्लस डायरेक्ट कर दीजिए, ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, बटा नहीं करना पड़ेगा। यह 50 पैसा है तो 2x कर दीजिए, प्लस 10 पैसा है तो 10x हो जाएगा और प्लस 5 पैसा है तो 20x हो जाएगा, बराबर 130 हो जाएगा। तो 12 32 x बराबर 130 हुआ,
32x बराबर 130 हुआ। ऐसे तो संभवतः नहीं, मान सिक्के का मान नहीं दिया है, बटे में ही करना पड़ेगा। 50 पैसा है, x/2 प्लस 10 पैसा है। इसका अनुपात नहीं दिया है, क्या अनुपात दिया होगा कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। 10 पैसा है, फिर x/10, फिर x/20 बराबर 130 रुपया को बन रहा है। अब लसा ले लेंगे 20 हो जाएगा, और दूध हम वैसे तो 10x प्लस 2x प्लस x बराबर 130 गुणे 20, ये हो जाएगा 2 1 3 10 3 13x बराबर 130 गुणे 20, 13 ये कटा, x बराबर 200 आ गया। x बराबर 200 आया। आपसे कितना पूछा था? तो सिक्कों की संख्या कुल यही हो जाएगी। समान सिक्के हैं, 200 हो जाएंगे, ठीक है। आंसर 103 का। 104 नंबर भी एकदम सरल है, आप लगा सकते हैं, उसको लगाइएगा। 105 देख लीजिए। 225 की एक राशि 1 रुपए में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8, 5, 3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि सिक्के की संख्या x 3 है, और यहाँ पर 8x 5x 3x का दिया करिए, ठीक है। अब इसको जब बनाएंगे मूल्य के रूप में, तो देखिए टोटल मूल्य कितना हो रहा है? 225। अब 8x है, ये 1 रुपए का है। 8x 1 रुपए का है, तो अर्थात 1 रुपया है, तो इसको कुछ नहीं टच करेंगे। प्लस 5x जो है, यह जो है 50 पैसा है। 1 रुपए में 50 पैसा दूध होता है, इसलिए 2/2 कर देंगे, प्लस 3x बटे 25 पैसा 4 कर देंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, 4 होगा, और 4 जब एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा आपका 32x प्लस 10x प्लस 3x बराबर 225 गुणे 4। तो ये हो जाएगा आपका 10 3 13 13 32 13 और 32 45 x बराबर 225 गुणे 4, तो 45 5 25 45 पंजे 225, तो x बराबर 20 हो गया। x बराबर 20 आपका आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया? 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, 1 रुपया 8x है, तो 8x बराबर 8 गुणे 20 बराबर 160। आप प्रैक्टिस करिए, जम करके तभी आएगा। प्रैक्टिस जब करते रहेंगे खुद आ जाएगा। केवल प्रत्येक वीडियो को जो है देख करके और सारा नोट्स बनाते रहिए, एक समय आएगा पूरी गणित आएगी। ये भी हो गया आपका। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। आय व्यय पर आधारित प्रश्न हो गया इधर। आय व्यय पर देखिए कैसा प्रश्न है। 106 नंबर प्रश्न देखिए। ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का 1/3, बी की 1/3 भाग, सी की आय के 1/4 भाग से इतना अधिक हो तो बी की आय क्या है? सबसे पहले देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। अर्थात यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ से हो रहा है, और ये है प्रश्न आपका 106 नंबर का हल हो रहा है। देखिए A/B आपको दिया गया है कितना? 3:2, तथा B/C भी आपका उतना ही कर रहा है, 3:2 ही है। तो अब इससे ABC निकाल देंगे। ABC 3 2 3 2 3 त्रिका 9 और 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, ये आ रहा है 9 6 4 हो गया। यह जो है आपका रेशियो हो गया। अर्थात इसको आप पूरा जब लिखेंगे तो 9x 6x और 4x लिख सकते हैं, ठीक है। और 4x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आप जो है, यहां से देखिए अब आगे क्या कर रहा है। यदि ए की आय का 1/3 भाग, ए की आय मतलब 9x
9x का तिहाई भाग 9x, एक या 9x है, 9x का तिहाई भाग c की i के चौथाई भाग से, c की i के चौथाई भाग, c की i 4x से चौथाई भाग से कितना अधिक है? 1000 अधिक है, तो b की i पूछ रहा है, 1000 अधिक है। तो 3 3 का 9, 3x और x बराबर 1000 हो गया, ये कट जाएगा इससे, तो 2x बराबर 1000 अर्थात x बराबर 500। x बराबर जब 500 आ गया तो आपसे क्या पूछा गया है? तो b की i ज्ञात करिए, तो b की i 6x है, तो b की i 6x है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 500, 6 पंजे 3000, 3000 b की i हो जाएगी। ठीक है, ये आपका प्रश्न हल हो गया 106 नंबर। आइए 107 नंबर देखते हैं। 107 नंबर देखिए, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है, यदि उस परिवार का व्यय, देखिए आय 107 नंबर हल हो रहा है, आय एवं व्यय का जो अनुपात है वो है आपका 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय, देखिए व्यय वाला पार्ट ये है, व्यय वाला पार्ट ये है 7, अगर इसका पूरा लेंगे तो 7x हो जाएगा, 7x पे उसका व्यय कितना है? 10,500। तो x बराबर जब निकालेंगे तो 7 1 का 7, 7 5 35, 1500, x का मान कितना हो गया? 1500। तो उसकी बचत पूछ रहा है। अब ये 10x इंटू 7x था, तो यहाँ पर 10 की वाला पूछ रहा है, मतलब आय पूछ रहा है। आय बराबर आपका क्या है? 10x है, तो आय की 10 गुणे 1500, तो बराबर 15,000 उसकी क्या है? आय है। उसकी आय क्या है? 15,000, यही आंसर हो जाएगा। बचत पूछा है, ठीक है। आय व्यय जब मिल गया आपको, आय व्यय मिल गया तो बचत पूछा है, तो बचत आप निकाल दीजिए। बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय, तो 1500 में से 15,000 में से 1500 घटा देंगे, 0 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 में से गए 3, 13,500, 13,500 उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, उसकी बचत कितनी है? आंसर नहीं मिल रहा है, ये शायद जुड़ा कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? 7 1 का 7, 7 5 35, 1500। अच्छा, व्यय अभी ये नहीं है, 1500 व्यय नहीं है, सॉरी, व्यय वाला 7x है, तो 7 गुणे x का वैल्यू 1500 आया था ना, गलत लिख दिया गया था, 15 सत्ते 105, तो ये हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे जब 15,000 में से 10,500 जब आप घटाएंगे तो 0 0, 10 में से 5 के 5, 4, 4500 रुपया होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बचत? 4500। ठीक है, ये 107 नंबर हल हो गया। 108 नंबर देखिए, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है, उनके व्यय का, देखिए आय का अनुपात, आय का अनुपात और व्यय का अनुपात, और किसका किसका? ए तथा बी का, ए तथा बी। ठीक है, आय का अनुपात कितना है? 9:7 है। ठीक है, व्यय का अनुपात कितना है? 4:3
3 है। तो हमने आपको बताया था कि अनुपात है, इसका मूल जो होता है मस है से भाग दे करके तब बनाया जाता है। मान लेते हैं उसका मस है x, 9x 7x मूल हो गया, फिर ये 4x 3x मूल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है साप्ताहिक आय साप्ताहिक व्यय और हर सप्ताह दोनों लोग जो है बचत करते हैं। इसको x मानिए, इसको y मान लीजिए, अलग रहेगा। ये व्यय है ना, आय वाला वो हो गया, व्यय ये हो गया। अब बचत बराबर क्या होता है, देखिए बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। तो आय माइनस व्यय पहले क्या करेंगे, 9x ऋण 4y बराबर बचत कितना हो रहा है, दोनों लोग एक ही बचत कर रहे हैं 200 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अगली बचत जो है वो भी 200 है, जो बी कर रहा है उसका आय 7x है, उसका खर्चा 3y है। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा, इधर हल कर दे रहे हैं 7 9 63x और 7 चौक 28y बराबर 1400। अब 9 7 63 x 9 3 27y बराबर 9 दूनी 1800। चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा, 28 में से 27 गए, ऋण y बराबर ऋण 400, अर्थात y बराबर कितना हो गया 400। याद है y बराबर 400। तब देखिए अब y से यहां से x का मान ज्ञात कर सकते हैं आप। आपसे पूछा क्या गया पहले, तो दोनों की साप्ताहिक आय का योग। तो सबसे पहले अब x पहले इससे निकालेंगे, y का मान यहां पर रख देंगे। y का मान हम रख देते हैं, अगर मान लीजिए यहां से, तो y का मान क्या हो जाएगा 7x ऋण 3y, समीकरण 2 में रख रहे हैं। 7x ऋण 3y बराबर 200 था। अब y की जगह 400 रख देंगे तो 7x ऋण 1200 हो जाएगा, ये बराबर 200। तो x 7x बराबर 1400 हो जाएगा, x बराबर 200 हो गया। x बराबर 200 हो गया। अब ये a की आय 1800 हो जाएगी, दोनों 1800 और प्लस b की आय 2 सत्ते 1400 हो जाएगी। तो 0 0 8 12 के 2 1 1 1 2 1 3 3200 रुपया दोनों की आय है। साप्ताहिक आय दोनों की 3200 रुपया है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका हल हो गया। देखिए 109 नंबर क्या कर रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। आय ए तथा बी 2:3 है और ए तथा बी की का व्यय यह जो है 1:2 है। हमने आपको बताया था सब में x कर लेते हैं, आसानी से आ जाता है। ठीक है, यदि उनमें से प्रत्येक की बचत इतना है, देखिए प्रत्येक की बचत कर रहा है, बचत बराबर आय माइनस व्यय होता है, तो इसको y मान लीजिएगा, बचत है ना तो y, तो 2x माइनस वाई बराबर पहले की बचत a की है, यह a की बचत है। कितना बचत हो रही है 24,000। यह समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा, इसकी बचत 3 इसकी आय में से इसकी व्यय घटा देते हैं, बराबर इसकी भी बचत 24,000 हो रही है। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6x को क्या पूछा है, तो a की आय पूछा है, तो y वाले को घटाइएगा तो निकाल लीजिए जैसे 3 दूनी 6x माइनस 3y बराबर 24,72,000 और 2 तिहाई 6x और 2 दूनी 4x 4y 24 दूना 48,000। ऋण धन ऋण ये कट गया, 4 में से 3 गए, y
और 72, ये आपका 0 0 0, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 6 में से 4 गए 2, y बराबर 24,000 जब हुआ तो यहाँ पर y का मान रख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो y समीकरण 1 है 2x ऋण y बराबर 24,000, तो 2x ऋण 24,000 बराबर 24,000। अब 2x बराबर 24 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 48,000 हो जाएगा, 48,000। तो x बराबर कितना आ गया भाग देने के बाद 24,000, x की वैल्यू 24,000 आ गई। तो दोनों की आय ज्ञात करना है, तो a की आय ज्ञात करना है। a की आय कितना थी, तो a की आय 2x थी, तो 2 गुणे x की वैल्यू आपकी कितनी आई है 24,000, तो 24 गुना 48,000 इसकी क्या हो जाएगी, a की आय हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 110 नंबर। a एवं b की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक प्रतिमाह की बचत करता है तो मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए ना। यदि प्रत्येक प्रतिमाह इतने की बचत करता है तो सबसे पहले आपको हमने क्या बताया था ऐसे प्रश्नों को हल करते समय, 110 नंबर हल किया जा रहा है। a एवं b की मासिक आय, a एवं b की मासिक आय, एवं b की मासिक आय कितना है 6x मान लीजिएगा और 5x मान लीजिएगा, और उनका मासिक व्यय a एवं b का मासिक व्यय ये आपका क्या दिया गया है 4:3, अर्थात इसको y मान लीजिएगा 4:3y, ठीक है। अब बचत कह रहा है प्रत्येक की 400 रुपया है, तो देखिए अब एक ए का बनाया जाएगा बचत बराबर कितना ए का है, ए का 400 है, सबका 400 है, तो जो कमाया है उसी में से खर्च किया है, अर्थात 6x - 4y। तो इसको और सिंपली कर देंगे तो 3x - 2y बराबर 200, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा समीकरण बी वाले का जब बना देंगे तो हो जाएगा 5x - 3y बराबर 400, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करिए तो 3x - 2y बराबर 200, तो 3 × 5 = 15x - 9y बराबर 1200, फिर 15x - 10y बराबर 1000, चिन्ह ऋण धन ऋण ये कट गया, 10 में से गए, y बराबर 200, y बराबर 200 आ गया। अर्थात अब देखिए कि आपसे पूछा गया है उनकी मासिक आय की राशि, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करिए, अर्थात दोनों का पूछा है। अब y से यहाँ y आ गया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं, y का मान 1 में रखने पर, ठीक है। 1 नंबर समीकरण क्या है आपका 3x ऋण 2, y की जगह क्या है आपका 200 बराबर 200, तो ये हो जाएगा 3x 2 दूनी 4x, उधर जाएगा 600 हो जाएगा, तो x बराबर 200 हो जाएगा। फिर x बराबर भी 200 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया दोनों की मासिक आय, तो 2 × 12 2 × 5 = 10, 12 10 2200 रुपया दोनों की मासिक आय होगी 2200, ठीक है। दोनों की मासिक आय क्या हो जाएगी 2200।
ठीक है, अगला देखते हैं। ये आपका हल हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए 110, 111, 113, 115 सेम ऐसे प्रश्न, केवल अंक बदले हैं, हल कर सकते हैं। और जो लोग इस किताब नहीं यूज करना चाह रहे हैं वो जो है इतना पर्याप्त है, जितना करा दे रहे हैं। वैसे डॉक्टर एस डी यादव की बुक ले लीजिए आप, उससे हल करिए, फिर इसको देखिए, फिर हल करिए, मजा आएगा आपको। अगला है ए तथा बी की आय 5:3 अनुपात में है। ए बी सी के खर्चे 8-5-2 में है। यदि सी रुपया 2000 खर्च करता है और बी रुपया 700 बचाता है तो ए की बचत क्या है ना। तो ए बी सी के खर्चे, ए बी सी के जो खर्चे हैं वो किस कैसे दिए गए हैं, 111 नंबर है। ए बी की आय क्या हो जाएगी, ए तथा बी की आय क्रमशः दिया है 5:3 शायद 3 दिया है ना, 5:3 दिया है, तो 5x और 3x हो जाएगी, 5x और 3x हो जाएगी यहाँ क्लियर। अब क्या कह रहा है, तो अब कह रहा है कि ए बी सी के खर्चों में अनुपात कितना है, ए बी तथा सी के खर्चों में अनुपात बराबर 8:5:8x 5x और 2x है। ठीक है, अब यहां से कह रहा है यदि C 2000 रुपया खर्च करता है, 2x पर 2000 खर्च करता है, 2x पर 2000 खर्च किया, तो अर्थात या ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, x बराबर 1000 हो गया, x बराबर 1000, C 2000 रुपया खर्च किया, तो B कितना खर्च किया, B का खर्च 5000, A का खर्च हो जाएगा 8000, x का मान 1000 आया है। अब यहां से देखिए B की बचत भी दिया गया है, तो बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय होता है। तो B की आय जो थी वो 3x थी, तो आय यहां लिखेंगे B की बचत, B की बचत से जो बचत दिया गया है, ठीक है, उससे समीकरण बनाया जाएगा। B की बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। तो B की आय थी 3x और व्यय कितना B कर रहा था, खर्च कितना कर रहा था 5000, बराबर बचत उसका कितना हो रहा था 700। ये 3x और उधर ये 700 चला गया, कितना हो गया 5700। अब फिर x बराबर 3 का 3 9 27 1900 हो गया, x बराबर 1900 आ गया, अर्थात x का जो है x का मान कितना आ गया 1900। तो आपसे क्या पूछा गया था, कि a की बचत क्या है ना। अब a की आय यहां से निकाल सकते हैं, 19 बचे, ठीक है, 19 बचे 95 100 हो जाएगा। ये 95 100 किसका है, यह a की आय है, यह a की आय हो जाएगी, 95 100 a की आय हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या, a की बचत क्या है, a 95 100 आय करता है, व्यय करता है कितना 8000, तो इसकी बचत निकाल देंगे यहीं से, तो ये कितना हो जाएगा 1500 रुपया a की बचत हो जाएगी, a की बचत 1500 रुपया हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जो इसके पहले प्रश्न कराया गया है वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
112 नंबर प्रश्न 2-3 बार रेलवे परीक्षा में पूछा गया है, उसको आप जरूर से जरूर 2-3 बार लिख लीजिएगा। ए और बी के वेतन का योग ₹2100 है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना है। ठीक है, तो पूछा है आपसे ए का वेतन कितना है। तो मान लीजिए कि माना ए का वेतन जो है वे ₹100 है और बी का वेतन क्या हो जाएगा तब बी का वेतन हो जाएगा ₹2100, दोनों का योग था तो 2100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए अपने वेतन का खर्च, ए का खर्च अपने वेतन का मतलब यक्ष का 80% खर्च करता है, तो बचत कितना करता है। तो ए बचत करता है अपने वेतन का 20% ना, इतने तो करेगा। अब उसी प्रकार से बी का खर्च कितना कर रहा है, बी कर रहा है 70%, तो अर्थात बी का कितना है 2100 माइनस x का 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, बी का बचत बराबर 2100 माइनस x पूरे कितना परसेंट बचत, 30% बचत हो गई। अब देखिए यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात कर रहा है तो अब बचत में अनुपात कर देंगे। ये पहला इसका बचत और बटे इसका बचत बराबर 4/3 कर देंगे। ठीक है, 2100 ऊपर वाले का कितना था बचत, x पूरे 20 या x पूरे 20% बटे 2100 ऋण x और का 30% बराबर 4/5 हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2x बटे 21×6300 माइनस 3x बराबर 4/5। अब 5 दूनी 10x बराबर 4×12 के 2 हाथ लगाए, 4×24 25 माइनस 4×12x। अब ये उधर जाएगा तो 22x हो जाएगा बराबर 252 000 है शायद, तब फिर क्या हो जाएगा 22x हो गया। शायद कहीं घटाने में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। 2100 ये आपका जो है कट करके 2x 3 बराबर 4/, सॉरी यहाँ पर देखिए फॉल्ट हो गया था, यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो गई थी, 4/3 है और हम 4/5 लिख दिए थे, तभी नहीं कर रहा था कुछ। अब 3 दूनी 6x बराबर ये कई 6300 माइनस 3x। ठीक है, तो अब 4 कट लो, इसमें जाएगा 4×12 के 2 हाथ लगाए, 4×24 25 और माइनस 12x। ठीक है, अब ये उधर जाएगा। अब भी कोई फॉल्ट हो रहा है क्या, ठीक है देखते हैं। अब ये जो है इधर आएगा तो 12 में से 12 6 18x बराबर 252, x बराबर 18 1 18 18 18 18 चौक 72 1400 हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया था, तो ए का वेतन 1400 रुपया है, ए का वेतन 1400 रुपया है। तो इस प्रकार से आज अनुपात समानुपात भी
पूरी तरीके से फिनिश कर दिया गया है। आप लोग इसको पूरा वीडियो बनाइए, आप लोग पूरा नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही मैथ का पूरा सोल्यूशन करा देंगे, इसके बाद प्रैक्टिस से धुआंधार दिया जाएगा और प्रत्येक परीक्षा का जो है प्रश्न उसमें कराया जाएगा। जो टफ प्रश्न होंगे उसको भी आप लोग रेगुलर देखिएगा। टेलीग्राम में उसकी सूचना जाएगी सब कुछ की, शाम को प्रश्न भेज देंगे, सुबह में आपको हल करा देंगे, ठीक है, ताकि गणित में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम न होने पाए। यही मेरा संकल्प है कि गणित को लेकर के कभी आप ये न कहें कि हमको गणित नहीं आती है। आप हमेशा कहते हैं कि हमको गणित कम आती है, तो गणित सुधर जाएगी, टेंशन मत लीजिए। तो जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, हमारे नए साथी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने लोग हैं वो लोग लाइक का बटन खूब चाप के दबाइए और शेयर थोड़ा सा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत